हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ हम उन्हीं पर डिस्कशन करते हैं। सो आज का जो हमारा वीडियो होगा, अब मैंने थोड़ा चेंजमेंट किया है कि आपको जो पीडीएफ के नोट्स मिल रहे थे, अब वो मैं खुद अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगा। तो पीडीएफ की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो क्लास में क्वेश्चन यहाँ होंगे वही आपके पीडीएफ में है, जाके तुरंत आप डाउनलोड करें। आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तब भी आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसका एक मंथली कंपाइल बुक आपको पूरा एक महीने का मार्च का जब पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे तो सिंगल पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। सो चलते हैं, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है आज का वो है जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस क्या होता है? तो जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? तो जन औषधि दिवस आपका मनाया जाता है 7 मार्च को, ठीक है। और इसकी जो इस बार की थीम है, थीम क्या है, किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो जन औषधि दिवस आपका पीएमबीआई के द्वारा मनाया जा रहा है, बाई द्वारा, पीएमबीआई। तो पीएमबीआई आपका क्या होता है? पीएमबीआई आपका होता है जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, और इसकी जो थीम है वो है जन औषधि, जन उपयोगी। थीम इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है क्योंकि एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि जन औषधि दिवस की इस बार की थीम क्या थी। तो थीम आपकी हो जाती है जन औषधि, जन उपयोगी, ठीक है। और पीएमबीआई का जो आपका फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दिया, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। लिख सकते हैं, लिखे दे रहा हूं, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपसे पीएमबीआई के नाम का इस बारे में नहीं आपसे पूछ सकता है। डिवाइसेस ऑफ इंडिया, डिवाइसेस ब्यूरो भी आप लिख सकते हैं, बीच यहाँ पे ब्यूरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म का आपके लिए इतना मतलब आपको पता होना चाहिए कि पीएमबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहाँ से यही पूछेगा कि किसके द्वारा मनाया गया था, तो आप बता देंगे कि पीएमबीआई के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। इसकी थीम क्या है? जन औषधि, जन उपयोगी है। जन औषधि दिवस आपको कब मनाया जाता है? आपका 7 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। फिर आते हैं जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ क्या है जानते होंगे आप लोग। सीआईएसएफ का मतलब क्या है? सीआईएसएफ की वैकेंसी आपकी अभी जस्ट आई है, नोटिफिकेशन उस वैकेंसी का निकला है। तो सीआईएसएफ का आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीआईएसएफ क्या हो जाता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है। तो इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है? तो इसका स्थापना दिवस आपका मनाया जा रहा है 6 मार्च को। कौन से नंबर का है? तो आपका हो जाएगा 53rd ऑफ नंबर का। ये किसके अंडर में आती है? तो सीआईएसएफ आपकी जो होती है सेंट्रल, जो पुलिसिंग आपका होता है, सेंट्रल पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया बोला जाता है जिसको, उसके अंडर में जो 6 फोर्सेस काम करती हैं उसका एक ये पार्ट है, छठे नंबर का। इसको बोला जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जो इसको बोलते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसको बोलते हैं फोर्स बोल देते हैं, सीएसएफ बोला जाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आप बोले, इंग्लिश में उसका कोई, आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे यहाँ पे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, जिनको हिंदी में जानना है। बाकी सीआईएसएफ तो सभी जानते होंगे, हिंदी में फुल फॉर्म का मतलब हो जाता है, फुल फॉर्म ही तो उसका हो गया। सीआईएसएफ आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। 6 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी अगर डेट का पता किया, डेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी जो डेट हो जाती है, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में, ठीक है।
और ये वक्त किस जगह पे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, मनाया जा रहा है। और इसके जो हेड है इस टाइम, सीआईएसएफ के जो हेड है वो कौन है आपके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो शीलवर्धक सिंह, शीलवर्धक सिंह, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो स्थापना दिवस है वो 6 मार्च को मनाया जाता है, 53 नंबर का मनाया जा रहा है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इस वक्त ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट में मनाया जा रहा है। और इसके जो हेड है, महानिदेशक बोला जाता है इनको, महानिदेशक बोला जाता है, वो है शीलवर्धक सिंह। और सीआईएसएफ किसके अंडर में आती है, यहाँ पे लिख रखा है सेंट्रल, तो सेंट्रल की वजह से केंद्रीय पुलिस बल है, केंद्रीय पुलिस फोर्स है, जो कि गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। होम मिनिस्टर हमारे इस वक्त कौन है, अमित शाह, ठीक है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। और हाँ, इस सिक्योरिटी का यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि आपके एयरपोर्ट्स होते हैं, सरकारी हो या गवर्नमेंट हो, जिसकी सिक्योरिटी होती है, जैसे आपके गेल इंडिया हो गया, भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, उनमें सिक्योरिटी की बात हो गई। मतलब जहां पे बिजनेस की चीज होती है, जहां पे औद्योगिक निर्माणित चीजें हैं और वो भारत सरकार कर रही है, चाहे वो आपका रोड स्ट्रक्चर से संबंधित हो, कहीं पे आपका लोहे वगैरह का स्टील फैक्ट्री है आपकी, कुछ भी औद्योगिक अगर है, इंडस्ट्रियल चीज है, तो वहां पे अगर फोर्स प्रोवाइड कराएगी, वो सिर्फ होनी क्या चाहिए, सरकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट के अंडर में अगर वो कंपनी है तो वो गवर्नमेंट सीआईएसएफ की सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करवाएगी। आप एनटीपीसी घूमने जाते होंगे, आप बाकी जगहों पे जाते हो घूमने, जहाँ पे आपका जैसे आप एनटीपीसी चले गए या फिर गेल इंडिया चले गए, गेल इंडिया चले गए, इनमें भारत पेट्रोलियम हो गया, आपका गैस इंडिया लिमिटेड हो गया, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी खड़ी होती है, आप देखते हैं ना, वो सीआईएसएफ के कमांडोज होते हैं, वो सिक्योरिटी वो सीआईएसएफ की होती है, ठीक है। तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर जब तक स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे ले सकते हैं, इतना मैं साइड होकर खुद लिखता हूँ, आप जिनको स्क्रीनशॉट तुरंत चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल ही रहा है ना, अब तो स्क्रीनशॉट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज जरूर लाइक करें, और भी बेहतर आपके लिए क्लासेस लाइन आ रही हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मिताली राज। मिताली राज कौन है, आप जानते होंगे, जो लोग क्रिकेट को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा मिताली राज कौन है। तो मिताली राज जो है, ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने लगातार 6 विश्व कप, 6 क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप, मिताली राज जो कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, यहाँ पे सिटी का मतलब क्रिकेट टीम है, WC का मतलब वर्ल्ड कप है, ठीक है, कैप्टन है इस वक्त। और जो वर्ल्ड कप चल रहा है 12वें नंबर का आईसीसी का इस वक्त, कल क्वेश्चन हमने ही करवाया था आपको, 12th आईसीसी का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है, मैंने कल आपको बताया था, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो भारत में इसमें पहले मैच में पाकिस्तान को हराया। तो ये जो मिताली राज है, ये पहली महिला है जिन्होंने लगातार 6 क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला बन गई है। तो आपका इसी वजह से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब बीसीसीआई के बारे में तो अब एक क्वेश्चन और आने वाला है, तो फिर हम बीसीसीआई के बारे में बात कर लेंगे, उसमें बीसीसीआई से रिलेटेड वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं बीसीसीआई के बारे में जो आपकी टेक्सुअल चीजें वो अभी इसमें मैं नहीं बताऊंगा। मिताली राज क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका चल रहा है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही बन जाएगा कि भारत की वो कौन सी क्रिकेटर महिला है जिन्होंने लगातार 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग लिया, हिस्सा लिया। तो आपका आंसर हो जाएगा मिताली राज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका, अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है द ब्लू बुक, सॉरी द ब्लू बुक, ये किताब है आपकी, इसके लेखक कौन, बुक्स आपकी पूछी जाती हैं,
बुक्स में अभी ऐसा मैंने पहले डिसाइड किया था कि बुक्स का मैं आपको जो पिछली बुक्स आपकी टॉप 10 बुक्स है या टॉप 50 टॉप 20 बुक्स, उनकी मैं एक वीडियो आपको अलग बनाऊंगा। अवार्ड्स हैं जो आपको उनकी वीडियो अलग बनाऊंगा। ऑस्कर अवार्ड्स हो गए आपके, पद्मश्री हो गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी दिया गया, जैसे कि आपको पुष्पा मूवी है उसको मिला है। तो इन सब चीजों को मैं अलग अलग वीडियो आपकी जो करंट इवेंट्स हमने वीडियो सीरीज भी स्टार्ट की है, इसमें आपके करंट इवेंट्स में आपकी वीडियोस आती रहेंगी। अब हमारी चीजें रेगुलर हो गई हैं, टाइम हम लोग पास अब वो एक्स्ट्रा वैसा कुछ वर्क स्पेस है नहीं, तो उस वजह से हम लोग अब आपके लिए ऐसी वीडियोस भी लाएंगे। ठीक है, तो द ब्लू बुक जो आपकी है, इसका राइटर कौन है और ये किताब का संबंध किस चीज से है, इस पे हम अगर बात करें तो इस बुक के जो राइटर हैं वो हैं अमिताभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है और 100% है, आपका एग्जाम में आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा। आने वाले एग्जाम में अगर आपके 3 महीने के अंदर अगला कोई एग्जाम आने वाला है उसमें आप क्वेश्चन जरूर देखेंगे एग्जाम में। तो द ब्लू बुक आपकी जो है अमिताभ कुमार ने लिखी है, राइटर जो है आपके अमिताभ कुमार है। इस बुक का संबंध क्या है और इसका क्या मतलब, जो ये आपके अमित कुमार हैं ये एक व्यक्ति हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं। तो इस बुक का एक उन्होंने नाम पूरा एक इस तरीके से भी लिखा है कि द ब्लू बुक। वैसे तो इस बुक का नाम द ब्लू बुक है, ठीक है, इसमें इन्होंने एक सब टाइटल भी ऐड किया है। तो सब टाइटल क्या, ए राइटर्स जर्नल, ए राइटर जर्नल। राइटर जर्नल हो जाता है। जर्नल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कोई व्यक्ति जब कोई डायरी लिखता है और अपने रोज रोज जो चीजें वो फेस करता है उनको उस डायरी में नोट करता जाता है, जो इवेंट्स वो देखता है और अपनी भावनाओं को उसमें ऐड करता जाता है और उसमें चित्र भी बनाता है, मतलब इमेजेस भी ड्रॉ करता है। वो किसी भी तरीके से कर सकता है, इमेजेस भी ड्रॉ करता है, तो उसको फिर हम जर्नल बोल देते हैं। जर्नल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसमें चित्र भी इंक्लूड कर दिए हैं। तो द ब्लू बुक ए राइटर जर्नल है। अमित कुमार जो अमिताभ कुमार आपकी हैं राइटर, ये इसी तरह की किताबें लिखते हैं। इनको चित्रकला और अपने भावनाओं को लिखना और उसके बारे में एक इमेज ड्रॉ करना बुक्स के इनकी खासियत या खूबी होती है, इसलिए ये बुक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बुक में बात किस चीज की गई है, इसमें बात की है इन्होंने महामारी के समय, महामारी के समय जब ये बाहर घूमने मतलब कहीं बाद में जाने को मिल गया। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ महामारी के समय सब लोग बाहर घूमने जा रहे थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने जो जो चीजें देख पाई, टीवी पे देखा, कहीं देखा, न्यूज में देखा, तो उस चीज को उन्होंने इस अपनी डायरी में नोट किया और उस डायरी में जो जो चीजें नोट की फिर उन्होंने उसको एक किताब का फॉर्म दे दिया, नाम दे दिया द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। तो महामारी के समय का चित्रण किया है, ठीक है। और इसको किस शैली में लिखा गया है, तो किस शैली में लिखा गया तो आपसे पूछा जाएगा, तो निर्विज्ञान शैली में लिखा गया है, ठीक है। ये हो जाएगा, दोनों चीजें आपके सारी क्लियर हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये हो जाता है कि द ब्लू बुक आपकी किसने लिखी, अमिताभ कुमार ने लिखी है। पूरा बुक मैंने नाम का ये लिख दिया, ए राइटर जर्नल लिखा है। महामारी के समय का चित्रण है, निर्विज्ञान शैली में लिखी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो आपका है, अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि एक मीटअप हुआ है आपका, कहाँ पे हुआ मीटअप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करता हूँ, मिस्टेकली हो जाता है, पूरा फोकस हमारा क्वेश्चन पे चला जाता है। तो स्टडी इन इंडिया मीट, स्टडी इन इंडिया मीट का उद्घाटन हुआ है। स्टडी इन इंडिया मीट, ठीक है। तो ये आपका मीट है, एक मीटिंग है आपकी, इसको इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, स्टडी इन इंडिया मीट। लिखा तो वो भी हिंदी में, ये भी इंग्लिश में, ये हिंदी में, उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टडी इन इंडिया मीट, इस मीट को कहाँ आयोजित किया गया, किसके द्वारा, इसका मतलब क्या है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ वो आपकी बांग्लादेश के ढाका जो राजधानी है वहां पे हुआ है, बांग्लादेश ढाका में, ठीक है। एक तो आपका फैक्ट ये हो गया इसके बारे में। दूसरा है आपका फैक्ट किसके द्वारा, मतलब भारत के कौन से मतलब मिनिस्टर या मंत्री, किसी के द्वारा तो उद्घाटन हुआ होगा ना, और किसके समक्ष हुआ है।
तो इसमें आपका जो भारत का उच्च आयोग है, उच्च आयोग का मतलब हो जाता है जैसे आपके जनरल वगैरह होते हैं जो मंत्रियों के नीचे काम करते हैं, आपका फॉरेन मिनिस्ट्रीज हो गया तो फॉरेन मिनिस्टर्स भी होते हैं और फॉरेन ऑफिसर भी होते हैं, जो सचिव सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं तो उसको उच्च आयोग बोला जाता है। जैसे कि आपका यूक्रेन में इस टाइम आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो रशिया में भी भारत के वो है आपका क्या बोला जाता है, हाँ कि बोल देते हैं, वहां पे हम जाके बात कर सकते हैं, अभी मेरे जबान पे नाम नहीं आ रहा उस चीज का, क्या बोला जाता है उसको, ठीक है। तो बांग्लादेश ढाका में हुआ है और भारत के उच्च आयोग द्वारा, भारत के उच्च आयोग, ठीक है, भारत के उच्च आयोग द्वारा, और बांग्लादेश के जो शिक्षा मंत्री हैं इस टाइम एक महिला है, बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री, मतलब भारत के उच्च आयोग द्वारा इसका आयोजन किया गया है, आयोजन, ठीक है, आयोजन हो गया, और बांग्लादेश के जो शिक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा उद्घाटन हुआ है। कौन है? तो आपके जो दीपू मोनी है, डॉक्टर दीपू मोनी, ठीक है, इनके द्वारा इस चीज का उद्घाटन हुआ है, ढाका में हुआ। बांग्लादेश आपकी शेख हसीना हो गई, बांग्लादेश आपकी इसकी राजधानी ढाका हो गई, और जहाँ का जो करेंसी है उसको टका बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। जस्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्या है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आपका एक कॉन्फ्रेंस है, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, वैश्विक प्रदर्शनी है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है, इसका आयोजन कहां पे हो रहा है? इसका आयोजन आपका हो रहा है बार्सिलोना, बार्सिलोना। तो बार्सिलोना आपका जो है वो स्पेन की कैपिटल हो जाती है। सॉरी सर, मैंने मिस्टेकली गलत बोल दिया है, बार्सिलोना स्पेन की कैपिटल नहीं है। आप फाइंड करें, बताएं हमें स्पेन की कैपिटल क्या है। फैक्चुअल मुझे शायद कंफ्यूजन लग रहा है कि स्पेन की जो कैपिटल है वो बार्सिलोना है या नहीं, मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ इस बात में। तो ये कोई टेकल ऑफ टाइम है, मुझे नहीं रिमेम्बर हो रहा। तो आप देखें, पहला फोकस आपका ये है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है जो उसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? बार्सिलोना। बार्सिलोना है कहाँ पे? स्पेन में। बार्सिलोना एक टीम भी है, फुटबॉल टीम, आपने सुना होगा। तो इस मीट का मतलब क्या है? इस मीटअप का मतलब क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? इस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे 5G की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आपकी टेक्नोलॉजी 5G की जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में चर्चा की गई, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को कैसे कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा आगे चल के, किन किन देशों में किस तरीके से, तो हर देश ने अपनी एक स्ट्रेटेजी रखी है, हर देश ने अपनी स्ट्रेटेजी को सामने लाया है सबके सामने। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का मतलब यही है, ठीक है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसका आयोजन आपके किया जा रहा है लगभग 28 फरवरी से 3 मार्च तक, 28 फरवरी से 3 मार्च तक, ठीक है, खत्म हो चुका है। बाकी ये क्वेश्चन आपको 2 दिन पहले करवाना चाहता था मैं, लेकिन अभी इसलिए करवाया कि इसके बारे में कुछ जो जानकारी थी वो उस वक्त उपलब्ध नहीं थी, अब थी उपलब्ध, तो मैंने अभी इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का मतलब आपका जो हो जाता है वो यही है, टेक से संबंधित है। क्वेश्चन आपकी इस टाइप के भी अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, उनको पुट अप साइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहे एग्जाम में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो आपका एग्जामिनर है उसको भी तो इन चीजों के बारे में पता होगा, उसको भी पता है कि बच्चे इंक्लूसिव है, उनको पता होना चाहिए, समावेशी तौर पे चीजें वो सीख रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अगर पता है तो उसका मतलब बच्चा जागरूक ज्यादा है, उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। और आजकल हर क्षेत्र में, फील्ड में, जॉब्स को लेके यही है कि अगर आप जागरूक नहीं है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई जॉब नहीं देने वाला है। अगर इंटरव्यू आप फेस करके किसी जॉब को पाना चाह रहे हैं, सिर्फ रिटन एग्जाम से पाना चाह रहे हैं, तब भी एग्जाम्स का पैटर्न इस तरीके से अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है।
तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य। प्रति व्यक्ति आय आपने सुना होगा, एक नई टर्म का इंट्रोडक्शन किया गया है। किसने इंट्रोडक्शन किया है, देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति शुद्ध आय, इसका क्या मतलब? प्रति व्यक्ति शुद्ध सॉरी मैंने देखो प्रति व्यक्ति आय से लेके मैंने वही लिख दिया, ऐसा नहीं है। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय तो आपका एक टर्म होता है जिसको इकोनॉमिक्स में बोला जाता है कि अगर किसी देश की जीडीपी में हम गरीबी का आकलन करना चाहते हैं तो गरीबी का आकलन किससे करते हैं? प्रति व्यक्ति है। सुपर टेट के 2018 एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य एक आपकी टर्म है, ये किस स्टेट ने मतलब किसने जारी की, किसने बोला इस चीज के बारे में? तो जो आपका MOSPI है, एक मिनिस्ट्री है आपकी MOSPI क्या है? तो MOSPI जब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये आपका हो जाता है। इसमें बोला जाता है जो आपका सांख्यिकी के प्रोग्राम होते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो आपका है उसके द्वारा ये रिपोर्ट मतलब ये टर्म जारी की गई। इसमें कई राज्यों में एक सर्वे किया गया, एक रिपोर्ट जारी करने के लिए सर्वे किया गया कि किस राज्य में जो शुद्ध राज्य मतलब हर चीज में आगे है, हर चीज में अच्छा है। तो ये आपका एक सर्वे किया गया MOSPI का, ये सर्वे है आपका MOSPI का, ये एक सर्वे है, ठीक है। तो इस सर्वे में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो आप में इसमें तेलंगाना ने टॉप किया है। तेलंगाना स्टेट जो आपका है वो टॉप किया है। किस किस राज्य में किया गया है ये आपका सेकंड, इस राज्य ने आपका फर्स्ट नंबर पे ये आया है, ठीक है। इस टर्म को देखें ध्यान से। फिर आप में किस किस राज्य में इसको किया गया? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहां पे आप लिख लेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और आपका तेलंगाना। तो इन 4 स्टेट्स में मिला के आपका इस सर्वे का आयोजन किया गया, मतलब सर्वे की गई और इस चारों स्टेट में सर्वे सफल रहा। जिन राज्यों में सर्वे फेल हो गया उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तभी इस टर्म को भी मैंने बता दिया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो बनाएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्ट बनाएगा कि प्रति व्यक्ति शुद्ध आय का सर्वे किस मंत्रालय ने किया है। तो आपसे क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा MOSPI ने किया है, ठीक है। इस सर्वे में किस राज्य ने टॉप किया है? तो आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य ने टॉप किया है। फिर आपसे पूछ लेगा कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा वो कौन सा राज्य है जो इसमें सर्वे में शामिल था या शामिल नहीं था। तो आपसे यहां से भी, तो आपको अगर चारों पता है तो आप वहां से ऑप्शन ये लगा सकते हैं कि इसमें से कौन सा राज्य नहीं था। तेलंगाना था इसमें, महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था। जो नहीं था, जो ऑप्शन में होगा फिर वो नहीं होगा ना। 4 जब आपको पता है सही वाले, तभी मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो पूरा आपको क्लियर हो गया, वो अच्छा सा डिफाइन किया मैंने। बाकी इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है उस पर आते हैं, तब तक इसको अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला आपका जो आ जाता है वो आ जाता है IPL की स्पॉन्सरशिप से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी हो जाता है। क्वेश्चन मैं वही इंक्लूड करता हूं जो आपकी 99% चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा। क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 24 घंटे में बहुत सी न्यूज आती है, बहुत चीजें होती हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास भी फोन है, दुनिया की न्यूज़ आपके पास भी पहुंचती होंगी, लेकिन बेनिफिशियल क्या है हमारे एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IPL 2022 इसका आयोजन होने वाला है। इसकी जो स्पॉन्सरशिप है पहली स्पॉन्सरशिप तो उसकी टाटा ने ली है, टाटा IPL नाम से इसका होगा आयोजन, ठीक है।
सेकेंडली इसमें जो सेकेंड स्पॉन्सरशिप आपका जुड़ा है वो आपका जुड़ा है रुपे। रुपे आप करते हैं ना, रुपे कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रुपे के आते हैं ना। तो रुपे ने भी आईपीएल 2022 की स्पॉन्सरशिप को जीत लिया, मतलब हासिल कर लिया है। और बीसीसीआई ने इसकी घोषणा की है। किसने घोषणा की है? बीसीसीआई ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया है। अनाउंस्ड, घोषित, बीसीसीआई के द्वारा इस चीज को घोषित किया गया है रुपए। ठीक है, फिर आपका अगला आ जाता है, इसमें अगर हम टर्म पे जाना चाहें तो बीसीसीआई का जो स्थापना हुई कब हुई? 1928 में। वर्ल्ड का जो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है वो कौन सा है? बीसीसीआई है आपका। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई। बीसीसीआई के आज समय सचिव कौन, सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे जय शाह, काफी इन्होंने सहयोग दिया है। नाम भी नहीं लिखा जा रहा है, इतना कठिन नाम है सच में। तो ये जैसा आपके समय सचिव हैं बीसीसीआई के, काफी योगदान का क्रिकेट। इसके बाद बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, हेड है इस टाइम, कौन है? सौरव गांगुली हैं, पता होगा आपको। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। और बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला है। ठीक है, सारी चीजें बता दी मैंने। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। सचिव कौन है? जैसा है। बीसीसीआई के जो हेड है सौरव गांगुली हैं, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला है। इंडियन क्रिकेट टीम के जो कोच है इस टाइम राहुल द्रविड़ हैं। रुपे को नया स्पॉन्सरशिप आईपीएल जो हो रहा है आपका, वो किसको दिया गया है? और जो आईपीएल का आयोजन वगैरह हेड होते हैं ना, आईपीएल को जो करवाते हैं आपका, वो भी राजीव शुक्ला के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं, जो राजीव शुक्ला आपके हैं। ठीक है, तो टाटा आईपीएल 2022, टाटा ने इस स्पॉन्सर को पहले खरीद लिया। तो यहाँ पे पहले आप देखते होंगे पेप्सी आया, फिर काफी चीजें बदलती हैं, वीवो आया, तो इसके बाद टाटा ने इस बार का इसका स्पॉन्सर खरीदा। पहले बोली लगी तो बोली को जीता टाटा ने। उसके बाद रुपे भी इसमें इंक्लूड हो गया, रुपे ने भी अभी ये स्पॉन्सरशिप में भाग लेगा। तो आपका इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बीसीसीआई के बारे में जो जो चीजें थी मैंने बता दिया सारा, 1928 जैसा सब कुछ जो बताना था। बाकी आपका ये जो चीजें मैंने हैं वो नोट्स में इंक्लूड नहीं की हैं, इनका कोई ज्यादा फैक्चुअल आपसे ये पता होना चाहिए, आपकी बेसिक नॉलेज में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज आपको पता है। बाकी इंपॉर्टेंट आपका क्या है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट आपका ये है कि आईपीएल 2022 की स्पॉन्सरशिप को किसने जीता, कितना द्वितीय स्पॉन्सरशिप ली है, तो रुपे ने उस स्पॉन्सरशिप को जीत लिया है। बीसीसीआई ने इसको घोषित किया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी बीसीसीआई के बारे में आप पूरा किताब लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करें, इस चीज को समझा करें। हाँ, डिफाइन करने के यार लगता बहुत अच्छा है कि हमने ये पूरा आपको बोर्ड भर दिया, सारी चीजें फैक्ट करके बता दी, तो सर को बहुत नॉलेज है, सर को बहुत आता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। ठीक है, आप भी होशियार हैं, आप भी देखते होंगे चीजें, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए सब आपको होशियार समझेंगे, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी आज के सारे क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। इस सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लें। अगर वहां से भी आपको सुविधा नहीं हो रही तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का आप नाम पूछेंगे क्या है, तो उसको मैं अभी लिखता हूँ। देखें हो क्या रहा है कि वीडियो को 50-100 लोग लाइक कर रहे हैं, 150-200 लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारे टेलीग्राम पे सिर्फ 22 लोग हैं। ये मतलब अच्छी बात नहीं है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, देखते हैं, हमारा आप लोगों का सहयोग ऐसा ही बना रहे। तो टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें टीच मंत्रा 2022। ठीक है, इसको टेलीग्राम पे टीजी मतलब टेलीग्राम यहाँ पे हो जाता है, जाएं और उसको सर्च करें, अपने सर्च बॉक्स में सर्च वहां करते हैं टेलीग्राम पे, वहां जाए उसको ज्वाइन कर लें ग्रुप को। अगर आप वीडियो के लिंक में भी जाएंगे तो वहां पे भी लिंक डाल रखी है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो पीडीएफ आपको वहां भी डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पीडीएफ भी मिलेगा, और अदर्स जो एग्जाम आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिलेगी आपको, वहां भी मिलेगी, वहां चैनल की लिंक वगैरह मिलती है। शेड्यूल आएगा डेली आपका, वो भी वहां पे आएगा, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं।
वीडियो जब आपकी अपडेट होती है सबसे पहले लिंक टेलीग्राम के ग्रुप में ही डाली जाती है, पहुंचती है। तो ये आपका ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जाए ज्वाइन करें, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका दिन अच्छा रहे, मैं यही कामना करता हूँ। आज की जो क्लासेस हैं उनका बढ़िया से रिवीजन करें, अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, सब कुछ पढ़ाई जो है हमारी चल रही है जो है। बाकी और जो क्लासेस आपकी वो भी आने वाली हैं। ठीक है, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय, आपका दिन अच्छा रहे, शुभ हो।